हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, दी गई आकृति 8 में, ये हमारा आकृति 8 है, इसमें AC समांतर EF, AC जो है तो EF के समांतर है, BD समांतर FG, BD जो है तो FG का समांतर है, और कौन EFB जो 130 डिग्री दिया गया है, कौन CBD 55 डिग्री दिया गया है। ठीक, तो X, Y और Z का मान ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं यहाँ पे मान। चलिए सबसे पहले हम लोग कॉपी पर आते हैं। ठीक, तो इसमें इस फिगर में हमको निकालना है X, Y और Z का मान। ठीक, देखिए सबसे पहले हम AC जो है सो EF के समांतर है, तो समांतर रेखा को हम इस तरह से बढ़ाएंगे, कहीं तो मिलेगा नहीं। ठीक, तो हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। जैसे हम इस तरह से बढ़ाए, देखिए ये हमारा दोनों समांतर रेखा हो गया। तो ये हमारा पहले से 130 डिग्री है, ये हमारा जो पहले से था 130 डिग्री है। तो समांतर कोण में हमारे अगर यदि समांतर इस तरह से दो रेखा होता है तो एक कोण यानी एकांतर कोण इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यानी ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस कॉरेस्पॉन्डिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखा से जो कोण बनेगा इधर से और उल्टा साइड से, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कोण क्या है, y + 55 किसके बराबर हो जाएगा, तो वो 130 के बराबर हो जाएगा, 130 के बराबर। ठीक, अब यहाँ से y का मान निकालना है, तो 130 और ये 55 माइनस हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 5 नहीं तो इससे 12 में से 5 जाएगा, 7 हो जाएगा। y का जो मान हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब हमें x और z का मान ज्ञात करना है। तो x हमारा ये हो गया और ये y हो गया। ठीक, देखिए x, y और z मिलके क्या बनाएगा, एक रेखीय कोण बनाएगा। जब तीनों कोण को जोड़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल एक सीधा रेखा बना रहा है। ठीक, तो हम लोग इस कोण को हम लोग 180 के बराबर करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, कोण x जोड़ कोण y और जोड़ ये 55 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो कोण x प्लस कोण y का मान है 75, इसके जगह पर रखेंगे प्लस 55 बराबर में 180। ठीक, अब कोण x, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे सॉरी प्लस होगा, बराबर 180। अब कोण x का मान निकालेंगे तो 180 उधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। तो कोण x का मान 180 में से 30 यानी 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक, कोण x का मान, कोण y का मान हमें पता चल चुका है। अब हमको निकालना है किसका मान, तो कोण z का मान पता करना है। ठीक, चलिए हम इसका मान जो है तो कुछ इस तरह से निकालेंगे। तो इसमें हम लोग समांतर रेखा को थोड़ा सा ड्रॉ और करेंगे, इस रेखा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो इस तरह से आगे बढ़ेगा, और इसके सामने वाला समांतर रेखा को भी आगे बढ़ाएंगे, तो इस तरह से ये रेखा बन जाएगा। ठीक, तो कोण Z जो होगा, कोण Z ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए ये जो कोण Z है, इस हमारा रेखा हो गया, ये हमारा समांतर रेखा हो गया, और ये प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा से समांतर रेखा का कोण, और इधर से भी हम लोग इस प्रतिच्छेदी रेखा से इस समांतर रेखा का कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस कोण को निकालना है, तो कोण x का मान पहले से हमें पता है, तो इसका निकालना है, तो मान लेते हैं इसको यहाँ पे n कुछ मान लेते हैं, तो कोण NBA और कोण x, चलिए ये दोनों के बराबर हो जाएगा। तो x का जो मान है वो कितना है, 50 है, 50 है, तो 50, और उसके बाद यहाँ पे तीनों को मिला के जोड़ेंगे, ए और ए तीनों मिला के हमारा बना रहा है एक रेखीय कोण। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं कोण x और कोण y। तो कोण x का जो मान है वो 50 है, और कोण y का जो मान है वो 75 है। ठीक, और प्लस हमको ये वाला कोण चाहिए, तो कोण ABN है, कोण ABN बराबर एक रेखीय कोण बना रहा है तो 180 हो जाएगा। कोण ABN बराबर जो हो जाएगा 180 माइनस 50 और 75 कितना हो गया, 125। तो कोण ABN का जो मान हो जाएगा 10 में से 5, ये 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 में से 2 गया तो 5
7 में से 2 गया तो यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक, तो कोण ABN का जो मान आ गया वो 55 डिग्री के बराबर, यानी ये जो कोण आ गया 55 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक, अब 55 और x जो हो जाएगा वो z के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बना रहा है, तो हम लोग बराबर कर देते हैं इस पार में। यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, तो 55 जोड़ x जो हो जाएगा कोण z के बराबर हो जाएगा। तो 55 जोड़ x का मान 50 है, तो कोण z के बराबर, कोण z का जो मान हो जाएगा 55 और 50 कितना हो गया 105 डिग्री। तो कोण z का जो मान हो जाएगा वो 105 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा रहा कोण y का मान, कोण x का मान, और यहाँ पे हमारा कोण z का मान। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 9 नंबर पर आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति 9 में AB समांतर CD, AB जो है सो CD का समांतर है। कोण KFG का मान जो है वो 35 डिग्री है। कोण KGH का मान है 65 डिग्री। तो x और y का मान ज्ञात करने बोला जा रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको कॉपी पर आते हैं और उसको वहाँ पे फिगर ड्रॉ करके हम लोग बनाते हैं। चलिए, इसमें हमें कोण y और कोण x का मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए हमारा एक इधर से रेखा जा रहा है और इधर से जा रहा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कट रहा है। तो कोण y जो है सो 65 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कोण y जो हो जाएगा ये 65 डिग्री, हम लोग पिछले वाले वीडियो में बात कर रहे थे उसके बारे में। तो ये कहाँ से, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण जो बोल सकते हैं। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण से, तो कोण y जो हो जाएगा वो 65 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हमें कोण x का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस कोण को निकालना है। इस कोण को जैसे निकालेंगे तो हमारा एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रेखीय युग्म बनेगा 65 और ये कोण के बीच एक रेखीय युग्म माने 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिला के इस कोण को निकालते हैं सबसे पहले। तो कोण 65 यानी 65 डिग्री और जोड़ इसका नाम कोण FGK, कोण को हम लोग लिखते हैं हमेशा बीच में। ठीक, FGK हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। अब कोण FGK निकालना है। ठीक, तो 180 और इस माइनस 65 कितना हो जाएगा 115 डिग्री, यानी इसका जो मान हो जाएगा ये 115 डिग्री आ गया। ठीक, अब देखिए हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस तीनों त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक, तो हम लोग तीनों कोणों का योग 180 डिग्री करेंगे, 35 और ये कोण 115 और प्लस x 180 डिग्री के बराबर। ठीक, ये कहाँ से आया, तो ये त्रिभुज के कोणों का योग से। अब 115 और 35 कितना हो गया 150 हो गया, बत्ता में बराबर में 180। अब x बराबर 180 में से 150 जाएगा। ठीक, तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 180 में से 50 जाएगा तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दी गई आकृति 10 में AB समांतर CD कोण MCD 135 डिग्री, तो x का मान ज्ञात कीजिए। MCD का मान 135 डिग्री, कोण A और B का मान जो है सो MBA का मान 120 डिग्री दिया हुआ है, तो इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को कॉपी पर लिखते हैं, वहाँ से हम लोग बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे, रचना करेंगे इसके समांतर। ठीक, मान लेते हैं MN और थोड़ा सा यहाँ पे हिंट करके लिखेंगे कि रचना MN समांतर CD खींचे, MN समांतर CD। अब चूंकि MN जो है सो CD के समांतर है, MN जो है सो CD का समांतर है, और क्या है कि DC जो है सो AB के समांतर है, DC जो है सो AB के समांतर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि AB भी समांतर है MN का, AB भी समांतर है MN का। ठीक, अब इन तीनों कंडीशन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख लिए हैं। चलिए अब देखिए ये जो हमारा, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं इस तरह से ताकि समझ में आए समांतर रेखा यहाँ कौन सा बन रहा है, माने कौन सा युग्म बन रहा है। ठीक, देखिए 135 डिग्री के बराबर जो आएगा वो हमारा कौन सा कोण आएगा इसमें, तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ठीक, ये टोटल आएगा 135 आएगा, और इधर 120 है, तो इस टोटल कहाँ से आएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा वो 120 डिग्री आएगा। तो ये हो गया हमारा 135 डिग्री के बराबर, ये कोण हो जाएगा, यानी इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे LMC, कोण LMC जो हो जाएगा वो 135 डिग्री हो जाएगा।
एक कहाँ से, एकांतर कोण से, ठीक। एकांतर कोण, कोण LMC जो है सो 135 डिग्री। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मान, यानी इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए ये जो कोण बन रहा है क्या है, NMC बन रहा है। तो ये दोनों रेखा यानी एक कोण और एक कोण मिलके फिर से एक रेखिक युग्म का निर्माण कर रहा है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो कोण क्या है, LMC, कोण LMC, और इस कोण का जो नाम है वो है NMC, कोण NMC बराबर 180 के बराबर। इसका जो मान है 135 है प्लस NMC 180। अब NMC का मान ज्ञात करना है, तो इस 135 को उधर लाएंगे, ठीक। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। इसका जो आ गया कोण MNC ये आ गया 45 डिग्री, ठीक। अब ऐसे ही करके हमको इसका भी मान ज्ञात करना है। तो हमें ये पता है कि ये 120 डिग्री है, दोनों आपस में समांतर रेखा था, और ये कोण आपस में एकांतर कोण युग्म बन रहा है, तो ये समांतर हो जाएगा, यानी मान बराबर हो जाएगा। तो फिर से इस कोण को और यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो हमारा देखिए ये पूरा x बन जाएगा, इस वाले कोण हमारा सिर्फ x बन जाएगा। तो इसका उनको हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोण LMB और जोड़ कोण BMN, कोण BMN 180 बनाएगा, ठीक। कोण LMB जो है सो 120 के बराबर है एकांतर कोण से, और कोण BMN का ज्ञात करना है, ठीक। अब कोण BMN जो हो जाएगा 180 में से 120 यानी 60 के बराबर आ जाएगा। ये जो हमारा आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक। अब जो हमारा बीच में x था, ये जो बीच में x है, कोण x जो बीच में है, ये किसके किसके मिलने से बना हुआ है, तो कोण CMN और कोण BMN के में। चलिए कोण BMN जोड़ कोण CMN, कोण CMN यानी ये कोण और ये कोण मिलके हमारा x बना हुआ है। तो हम लोग मान यहाँ पे निकाल चुके हैं। कोण BMN का जो मान है वो 60 है, कोण NMC का मान जो है वो 45 है। तो कोण x का मान हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक। कोण x का मान जो हो जाएगा वो 105 डिग्री। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।